दोस्तों, हम सब जानते हैं कि तिब्बत चाइना में है और तिब्बत में बहुत से रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं। तिब्बत सी लेवल से 4000 मीटर्स की हाइट पर है। तिब्बत में बहुत से फ्रेश वाटर ग्लेशियर है जिनका पानी इन नदियों से बहता है। ये है कुछ तिब्बत में ओरिजिनेट होने वाले रिवर्स के नाम। पर आज हम चाइना की वाटर वॉर पॉलिसी के बारे में जानने वाले हैं। ये मेकोंग रिवर चाइना में ओरिजिनेट होती है और म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम इस कंट्रीज से गुजरती है और आखिर में साउथ चाइना सी में जाके मिल जाती है। इस रिवर बेसिन में टोटल 70 लाख लोग रहते हैं, जिनमें से 10 लाख लोग चाइना में रहते हैं और बाकी के 60 लाख लोग म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम में मिला के रहते हैं। अब जोग्राफिकली देखा जाए तो मेकोंग रिवर चाइना के तिब्बत में ओरिजिनेट करने के कारण काफ़ी ज़्यादा हाइट से नीचे आती है और बाद में बाकी देशों तक आते वक्त वो स्लो डाउन कर जाती है और नॉर्मली फ्लो होने लगती है। उसका चाइना के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो नेचुरली बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हाइट से ऊपर से नीचे आता है और उसका बहाव बहुत ज़्यादा होने के कारण हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में उसका यूज़ होता है और यही चाइना अब करने लग रहा है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि मेकोंग रिवर के साउथ बेसिन में म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम इन पांचों कंट्रीज को मिला के टोटल 200 डैम्स बनाए गए हैं और इन सारे डैम्स का साइज एवरेज है, जैसे नॉर्मल डैम्स का होता है। और इन सारे डैम्स में से सिर्फ झाईबुरी और डॉन सहोंग ये दो ही डैम्स हैं जो मेकोंग रिवर के मेन पाथ पे बनाए गए हैं और बाकी बचे हुए सारे के सारे डैम्स इस मेकोंग रिवर के ट्रिब्यूटरीज पे बनाए गए हैं। वही अब चाइना में देखा जाए तो मेकोंग रिवर के मेन ट्रैजेक्टरी पर ही चाइना ने 20 साल में 12 डैम्स बना डाले और आने वाले 20 साल में और 13 डैम्स बनाने का उसका प्लान है। मतलब मेकोंग रिवर के मेन पाथ को और सारे के सारे पानी को ब्लॉक करने का प्लान चाइना ने पहले से ही बना डाला है। दोस्तों, एक नॉर्मल डैम का कंस्ट्रक्शन पूरा करने के लिए 5 से 7 साल लगते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना कितने तेजी से डैम्स को बना रहा है और इन 25 डैम का कंस्ट्रक्शन पूरी दुनिया के लिए कितना भारी पड़ने वाला है। इन सारे डैम्स की इतने स्पीड के साथ होने वाली कंस्ट्रक्शन ही चाइना की वाटर वॉर पॉलिसी है। अब इन सारे डैम्स के कंस्ट्रक्शन से आजू बाजू के कंट्रीज पर और पूरे वर्ल्ड पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसके बारे में गहराई से जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है वाटर क्राइसिस और ये प्रॉब्लम अभी से होने लग रहा है। पिछले 2 सालों में कंबोडिया और लाओस इन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा पानी की कमी होने लग रही है। दूसरा प्रॉब्लम है एनर्जी क्राइसिस, क्योंकि मेकोंग रिवर पर चाइना के अलावा बाकी किसी भी कंट्री के डैम्स में सफिशिएंट वाटर ना होने के कारण बहुत से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बंद हो चुके हैं और बचे हुए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट उनकी पार्शियल स्ट्रेंथ पे चल रहे हैं और इसी वजह से ये पांचों कंट्रीज भयंकर एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए पिछले 2 साल का डाटा देखते हैं। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया इन सारे देश के 200 डैम्स को मिलाकर पिछले 2 साल में 12,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनाई गई है और चाइना ने अकेले सिर्फ 11 डैम्स के दम पर उनसे 3 गुना ज़्यादा 36,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी है। तीसरा प्रॉब्लम है कि अकेले मेकोंग रिवर से पूरे वर्ल्ड को 20% फ्रेश वाटर फिश का सप्लाई होता है और वियतनाम, कंबोडिया, लाओस ये कंट्रीज फिश को एक्सपोर्ट करती है। इन कंट्रीज के जीडीपी में फिशिंग सेक्टर का बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, पर चाइना के डैम्स में पानी ब्लॉक होने के कारण फिशिंग सेक्टर पूरी तरह से डिक्लाइन कर रहा है और इन कंट्रीज की इकोनॉमीज अब खतरे में आ चुकी है। चौथा प्रॉब्लम ये है कि तिब्बत में कोई भी भारी ग्लेशियर पिघलने से या फिर भारी बारिश होने से चाइना में मेकोंग रिवर की वाटर लेवल राइज करती है। तब चाइना बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर और किसी भी कंट्री को ठीक से अलर्ट ना करते हुए बहुत ज़्यादा पानी सडनली इन डैम्स में से रिलीज कर देता है
इस वजह से इन पांचों कंट्रीज में बहुत विध्वंसक फ्लड्स आते हैं। इनमें बहुत से मासूम लोगों की जानें भी जाती है। पांचवा प्रॉब्लम ये है कि समर के टाइम पे वियतनाम और कंबोडिया के मेकोंग रिवर में पानी ना होने के कारण रिवर सूखने लगती है और इस कारण से साउथ चाइना सी का पानी रिवर के बेसिन में बैक फ्लो करने लगता है। इससे एग्रीकल्चरल लैंड खराब होने लगती है। हम सब जानते हैं कि वियतनाम और कंबोडिया राइस के कितने बड़े एक्सपोर्टर हैं, पर इस खराब लैंड की वजह से उनके राइस क्रॉप अब डिक्लाइन होने लग रहे हैं और उनके एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन करने लग रहे हैं। इससे उनके इकोनॉमी पर तो असर पड़ ही रहा है, साथ ही उनके खुद के देश में अब फूड क्राइसिस होने लग रहा है। दोस्तों, आज के इस वर्ल्ड में सिर्फ वेपन्स के साथ जंग नहीं लड़ी जाती। अगर किसी भी कंट्री के फूड, वाटर, एनर्जी, इकोनॉमी और पॉपुलेशन को ब्लॉक किया जाए तो वो कंट्री लगभग खत्म हो जाती है। और यही बात किसी को पता हो या ना हो, लेकिन चाइना तो इसे जान चुका है। इसीलिए म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम, इन पांचों कंट्रीज का एक ही साथ ब्लॉकेज चाइना ने अभी से स्टार्ट कर दिया है। वैसे हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर भी चाइना में ही ओरिजिनेट करती है। तो हम सारे देशवासियों को हमारे महान भारत के साथ अभी से तैयार खड़ा रहना है और इसकी सबसे पहली स्टेप है कि चाइना की इस वाटर वॉर पॉलिसी के बारे में हम सबको अलर्ट और अवेयर रहना चाहिए। दोस्तों, ऐसी ही अनोखी इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स आप तक पहुंचाना हमारा मिशन है। इस सफ़र में हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।